हाय एवरीवन, आज हम एंटिस बुक का जो हम कर रहे थे इसके पास पेपर्स, उसमें जो सेक्शन 1 है क्वांटिटेटिव एबिलिटी अर्थमेटिक, उसमें हम इसका आज लास्ट टॉपिक कवर करने लगे हैं एवरेज। उसके बाद हमारे पास ये जो है ये सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम अलजबरा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो हम देखते हैं कि आज हम एवरेज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इसका जो है मेथड वो आना चाहिए। सो एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द एवरेज ऑफ इवन इंटीजर्स फ्रॉम 2 to 100 इंक्लूसिव इज़। इंक्लूसिव का मतलब है कि ये भी इंक्लूड है एंड ये भी इंक्लूड है। अगर एक्सक्लूसिव आता तो हमने सिर्फ 2 to 100 के जो बिटवीन नंबर्स थे उनका इवन इंटीजर्स हमने फाइंड करने थे, लेकिन जबकि कहा गया है इंक्लूसिव इट मीन्स दैट 2 भी इंक्लूड है एंड 100 भी इंक्लूड है। सो हम इवन इंटीजर्स 2 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इवन होते हैं, इवन ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो 2 पर डिवाइड हो सकें। सो एक 2 है, देन 4, 6, 10 एंड ये इस तरह से चलते जाएंगे। सो हमारे पास एंड पर आ जाएगा 100। सो अगर हम देखें कि हमारे पास 100 में कितने इवन इंटीजर्स हैं तो हम देख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स दैट 250। सो 50 आर इवन इंटीजर्स। सो हम देखते हैं कि हमारे पास 50 इवन इंटीजर्स हैं एंड 50 ही ऑड इंटीजर्स हैं 2 से 100 तक। अगर हम देन हमारे पास हैं, हम इसका फार्मूला देख लेते हैं n इंटू n प्लस 1 कोई भी इंटीजर्स कैलकुलेट करने के लिए। सो हमारे पास है n, हमारे पास आ गया है 50, हमारे पास इसमें इवन इंटीजर्स होंगे 50। 100 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 50, हमारे पास हम कहते हैं कि ये n है। 50 इंटू 50 प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू, सो इट इज़ इक्वल टू 2550। सो हमारे पास ये है इवन इंटीजर्स कैलकुलेट हो गए हैं 2 to 100 के बिटवीन। जो हमारे पास इवन इंटीजर्स हैं वो ये हैं। अगर हम फार्मूला देखें तो वो था सम ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल आइटम्स। सो हमारे पास ये सम हो गया है इवन इंटीजर्स का डिवाइडेड बाय ऑल आइटम्स हैं कितनी, वो थी हमारे पास 50। सो डिवाइडेड बाय 50 इज़ इक्वल टू 51। सो 51 हमारे पास एवरेज ऑफ इवन इंटीजर्स क्या है, 2 से लेके 100 तक हमारे पास 51 ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि इवन हैं। सो अगर हम इसका सिंपल मेथड देखें कि हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइटम्स था, हम कहते हैं कि हमारे पास एक था 2 देन था 100। सो हम कहते हैं 2 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 कि हमारे पास ये 2 नंबर्स ये दिए गए थे 2 एंड देन हम कहते थे कि हमारे पास था इवन इंटीजर्स हमने फाइंड करने थे एंड हमने कर दिया कि इवन वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड हो सके। सो ये आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड 2 1s are 2। सो इट इज़ इक्वल टू 51। सो ये भी हमारे पास 51 के इक्वल आ गया है कि अगर हमने इवन इंटीजर्स फाइंड करने हों देन हमारे पास जो नंबर्स दिए होंगे उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास यहाँ से लेके इस रेंज में कितने इवन इंटीजर्स हैं। सो द आंसर इज़ 51। सो इस क्वेश्चन को अगर हम इस मेथड से सोल्व करेंगे तो भी आंसर 51 आएगा। अगर हम इसको सिंपल फाइंड करें तो भी आंसर 51 आएगा। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। देन हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। सो हम कहते हैं कि फ़र्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का मतलब है कि हमारे पास जो टोटल नंबर हैं वो भी हमारे पास 100 हैं। सो हम लोग अगर इसका छोटा सा अगर फार्मूला देखते हैं, हम कहते हैं n इंटू n प्लस 1 कोई भी नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए अगर हम डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारे पास जो बताए गए होते हैं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स फाइंड करें या जो भी, तो हम उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। सो हम कहते हैं 100 इंटू n क्या है 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा 50। देन हम कहते हैं कि ये हमारे पास आ गया है सम ऑफ ऑल नंबर्स जो थे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। सो अब हम इनका एवरेज फाइंड करते हैं। सो हमें पता है एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल
नंबर्स जो आगे हैं, नंबर्स या फिर आइटम्स जो भी हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो होता है नंबर ऑफ़ आइटम्स कि वो हैं कितनी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ़ ऑल नंबर्स है वो हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय नंबर हमारे पास है कितने 100। सो इट इज़ इक्वल टू 50.5। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। हमारे पास व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जी, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू 8 एंड एक्स प्लस जी इज़ इक्वल टू 11। सो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे पास एवरेज है एक्स वाई एंड जी, तो हम कहते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस एक्स प्लस जी हमारे पास हैं इनका रिस्पेक्टिवली 5 प्लस 8 प्लस 11। देन हम देखते हैं हमारे पास कितने एक्स हैं 1 एंड 2। हम कहते हैं 2x प्लस वाई हमारे पास 2 हैं, 2y प्लस जी हमारे पास 2 हैं, 2 एंड देन जी इज़ इक्वल टू हमारे पास ये बनता है। देन हम कहते हैं 5 प्लस 8 प्लस 11 इज़ 24। हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू 24। देन 2 को इनको फाइंड करने के लिए डिवाइडेड बाई 2, इधर भी डिवाइडेड बाई 2, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 12। सो हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी थी। ये हमारे पास आ गया है सम ऑफ ऑल आइटम्स एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब हमने करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स। सो हमारे पास सम ऑफ ऑल आइटम्स इज़ 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स 1, 2 एंड 3। सो इट इज़ 4। सबसे पहले हम इनका सम ऑफ़ ऑल आइटम्स निकालते हैं। ये हमारे पास थी, जब हमने इनको सम किया तो हम करेंगे अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स। सो हमारे पास 3 इज़ द राइट ऑप्शन, 4 इज़ राइट ऑप्शन, आंसर इज़ डी। देन हमारे पास है द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 54 इफ़ 3 of the numbers are 26, 28 and 30. What is the average of the other two? सो हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द मिसिंग नंबर बी, हम कहते हैं कि हम उसको ए प्लस बी कह लेते हैं। एंड देन हमारे पास जो 5 नंबर्स हैं वो हैं, 5 नंबर्स को आप कोई से भी ले सकते हैं, एक्स प्लस जी जो मर्ज़ी मैं लेती हूँ। ए से स्टार्ट करती हूँ, ए प्लस बी सी डी एंड ई। देन मैं कहती हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय हमारे 5 नंबर्स हमने लिए थे इज़ इक्वल टू हमारे पास जो इनका 5 नंबर्स का जो सम है वो 54 है। देन मैं कहती हूँ कि हमारे पास उन्होंने कहा है कि 3 नंबर्स आर गिवन इफ़ 3 नंबर्स जो अभी उन्होंने हमें दे दिए हैं वो हम अपने से कह लेते हैं कि वो हमारे पास सी डी एंड ई हैं जो 3 नंबर्स हैं, लेकिन वो उन्होंने हमें दिए हैं 26, 28 एंड 30। सो 26, 28 एंड 30 इनको मैं कहती हूँ कि सी डी एंड ई की जगह हम पुट करते हैं। सो ए प्लस बी प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 हैं इज़ इक्वल टू हमारे पास 54 हैं। सो इसको हम सोल्व करते जाते हैं, ये हमारे पास रह जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया है a प्लस बी प्लस 84, 26 प्लस 28 प्लस 30 इज़ 84। सो 54 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 270। देन a प्लस b इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 54 से तो 270 आ गया। देन 186 ओवर 2 इज़ 93। सो b इज़ द राइट ऑप्शन। सो ये थी हमारे पास मिसिंग नंबर्स की एवरेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग is the average of x square minus 16, 39 minus x square and 3x plus 10। सो ये हम करेंगे, हमारे पास ये है एवरेज, हम इन तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे। एवरेज
हमारे पास एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। सो हमारे पास जो ये 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस, देन सेकेंड वाली टर्म हमारे पास है 39 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टर्म्स हैं कितनी 1 2 3, सो 3 ये थी हमारे पास। देन एक्स स्क्वायर प्लस है एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 3x, देन हमारे पास 39 प्लस 10 एंड माइनस 16। आप इनको लिख लें 3x प्लस 39 प्लस 10 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3। देन हम करते हैं 3x प्लस 39 प्लस 10 माइनस 16 इज़ प्लस 33, देन डिवाइडेड बाय 3। हम 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 को हमने कॉमन लिया, सो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 1 ज़र 1 3 1 ज़र 3 11 ज़र 33 डिवाइडेड बाय 3 3 3 से कैंसिल हो गया, देन द आंसर इज़ x प्लस 11। सो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, x प्लस 11 सी इज़ द राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 8 स्टूडेंट्स इन अ क्लास obtained 60%, 3 obtained 75%, 2 obtained 80% and 7 obtained 45% in a class test. What is the average marks? So हमारे पास solution है, जबकि हमें कहा गया था कि 8 students with 60%, so 60% का मतलब है 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8, 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए हैं 480 मार्क्स। 8 स्टूडेंट्स ने विद 60% कितने मार्क्स लिए हैं 480 मार्क्स, एंड देन 3 स्टूडेंट्स विद 75% टोटल उन्होंने लिए हैं, देन 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 225 मार्क्स। हमारे पास ये मार्क्स हम फाइंड कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने इतने परसेंट के साथ लिए हैं तो वो कितने बनते हैं। सो फर्स्ट स्टूडेंट्स के थे 60% और वो टोटल स्टूडेंट्स 8 थे, तो वो आ गया 480, एंड देन 3 स्टूडेंट्स हैं विद 75%, सो टोटल मार्क्स इज़ 225। देन 2 स्टूडेंट्स हमारे पास विद 80% हैं, सो उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो आएंगे 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 160 मार्क्स। सो आप ये कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं। देन हमारे पास हैं 7 स्टूडेंट्स विद 45% टोटल, 7 स्टूडेंट्स विद 45% टोटल के साथ हम आएंगे 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 315 मार्क्स। देन हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 इज़ 20 स्टूडेंट्स। हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 20 हैं। देन टोटल स्टूडेंट्स ऑब्टेन द मार्क्स 480 प्लस 225 प्लस 160 प्लस 315 इज़ 1180। सो ये हमारे पास टोटल मार्क्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 20 हैं, 20 स्टूडेंट्स ने 1180 टोटल मार्क्स लिए हैं। देन एवरेज का फार्मूला हमारे पास होता है एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितने हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, सम ऑफ ऑल मार्क्स देन डिवाइडेड बाय टोटल इज़ 20। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 से कैंसिल होगी, 2 1 ज़र 2 एंड 2 5 एंड 59%। नंबर 7 हमारे पास है द एवरेज नंबर ऑफ गोल्स अ टीम हैज़ स्कोर्ड इन 7 मैचेस इज 8। दे एवरेज 10 गोल्स फॉर द फर्स्ट 3 मैचेस एंड दे स्कोर्ड 5 गोल्स इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 मैचेस। व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ द लास्ट 2 मैचेस? सो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल गोल्स हैं वो कितने हैं। जबकि क्वेश्चन में कहा गया था कि द एवरेज नंबर ऑफ गोल्स अ टीम हैज़ स्कोर्ड 7 मैचेस इन 8, सो 7 मैचेस इज़ 8। सो हमारे पास जो टोटल हुए वो 7 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हमारे पास टोटल गोल्स हैं इज़ 56। देन कहा गया था द एवरेज 10 गोल्स फॉर द फर्स्ट 3, देन था द एवरेज 3 मैचेस, द टोटल गोल्स फॉर 3 मैचेस
3 मैचेस। सो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास डे एवरेज था 10, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 30। सो हम यहाँ पर लगाएंगे 3 एवरेज स्कोर विद एवरेज्ड score. So the total goals for 3 matches with the average score of 10 is 30. 10 multiplied by 3 is 30. Then total goals for every 2 matches. Then 2 matches with the average score of 5. With the average score of 5. So 5 2s are 10. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टोटल गोल्स फॉर रिमेनिंग 2 मैचेस। तो वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, देखिए टोटल गोल्स हमने फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2 रिमेनिंग मैचेस की आप कितने गोल्स हैं। तो अगर हम टोटल जितने हमने मैचेस निकाल लिए हैं अगर उसमें से हम माइनस कर दें तो हमारे पास 2 मैचेस रिमेनिंग आ जाएंगे। सो हमारे पास था 56 माइनस 30 माइनस 10। 56 हमारे पास था पहला टोटल गोल्स फॉर 7 मैचेस। देन था हमारे पास टोटल गोल्स फॉर 3 मैचेस। देन था हमारे पास 3 के लिए था 30। देन टोटल गोल्स फॉर 2 मैचेस के लिए हमारे पास था 10। सो हमारे पास अब रिमेनिंग आ जाएंगे 16। अब हमने एवरेज फाइंड करनी है टोटल डिवाइडेड बाय जितने हमारे पास मैच इज़ 2 हमने फाइंड करने हैं। 16 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 8 गोल्स। So 8 goals. So 8 goals is the right answer. Then हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ द मीन एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज़ 4.5 व्हाट इज़ द सम ऑफ द एवरेज। सिंपल मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। एवरेज इज़ इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स होता है, जबकि उन्होंने हमें एवरेज भी दे दी है 6 एंड देन नंबर्स हमारे पास हैं 4.5। तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एवरेज थी 6 मल्टीप्लाई बाय नंबर्स हैं हमारे पास 4.5। सो ये हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास ये सम आ जाएगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर। सो सम ऑफ द नंबर्स आ जाएगा 27। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है, अ वर्कर इज़ पेड ₹R पर आवर फॉर द फर्स्ट 8 आवर्स डेली। फॉर एवरी आवर आफ्टर द फर्स्ट 8 आवर्स शी इज़ पेड ₹S पर आवर। If she works 12 hours in one day, what is the average hourly for the day? So इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं फॉर फर्स्ट 8 आवर्स शी इज़ पेड 8 आवर। मैं रुपीज़ को आर का नाम दूंगी, शी इज़ पेड उसे दिया जाता है 8 रुपीज़। क्वेश्चन में जबकि था फॉर फर्स्ट आवर शी इज़ पेड 8 रुपीज़ एंड द नेक्स्ट 4 आवर्स शी इज़ पेड 12 माइनस 8। हम कहते हैं शी इज़ पेड, हम कहते हैं 12 माइनस 8। जबकि हमारे पास क्वेश्चन था इफ़ शी वर्क्स 12 आवर्स इन वन डे। सो हम करते हैं 12 माइनस 8 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4S। हम अपने से नाम देते हैं शी इज़ पेड एस, उन्होंने कहा था S रुपीज़। सो हम कहते हैं कि नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए 4S उसे मिलता है। सो टोटल पे हमारे पास कितनी होगी है उसकी 8R + 4S, ये उसकी टोटल पे है। देन हमारे पास एवरेज हमारे पास है 8R + 4S। टोटल नंबर्स उसके क्या बनते हैं 12 हमारे पास उसके नंबर हैं। सो हम कहते हैं 8 + 4 देन 8R + 4S डिवाइडेड बाय 12। देन हमने 4 हम ऊपर से कॉमन ले लिया। 4 × 8 4s are 8। सो 2R + S डिवाइडेड बाय 12। 4 1s are 4, 4 3s are 12। सो 2R + S डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमारे पास आंसर था फॉर फर्स्ट फॉर 8 आवर्स। सो शी इज़ पेड 8 आवर। देन नेक्स्ट 4 आवर्स शी इज़ पेड 4S। देन टोटल पे हमारे पास 8R + 4S। देन एवरेज इज़ इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। सो 2R + S डिवाइडेड बाय 3। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसिम हैड एन एवरेज ऑफ 60 ऑन हिज फर्स्ट 4 मैथ टेस्ट्स। आफ्टर टेकिंग द नेक्स्ट टेस्ट his average dropped to 58
फाइंड हिज रिसेंट टेस्ट एवरेज, टेस्ट ग्रेड। हम कहते हैं लेट हमारे पास जो ग्रेड हमने फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा है उसको हम एक्स का नाम देते हैं, लेट एक्स बी रिक्वायर्ड ग्रेड। देन हम कहते हैं कि आसिम ने दिए हैं 60 ऑन हिज फर्स्ट 4 मैथ के लिए, सो 4 इंटू 60 हमारे पास टोटल आ जाएंगे, और प्लस हम कहते हैं कि उसने जो एक्स ग्रेड है हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो टोटल नंबर्स हो गए हैं वो हमारे पास हैं 5। सो ये हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू 58, जबकि उन्होंने कहा था कि अब उसकी जो एवरेज गिर गई है वो 58 है। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 60 240 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 58 मल्टीप्लाई 5 इज़ 290। सो एक्स फाइंड करने के लिए हम 290 माइनस 240 कर देंगे। सो हम क्या करेंगे, 290 माइनस 240 इज़ इक्वल टू हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो है 50। सो the answer is B. So the next question is, if the average of 3 5 10 and s is 6, what is the value of s? so हम सिंपल इसका क्या करेंगे, हमारे पास है 3 प्लस, सो हम इनको प्लस करते हैं जितने हमारे पास नंबर्स हैं, 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस s इज़ इक्वल टू, इज़ का मतलब इज़ इक्वल टू 6 है। सो हमारे पास टोटल नंबर्स हैं 4। सो हम क्या करेंगे, हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 प्लस 5 प्लस 10 इज़ 18 प्लस s इज़ इक्वल टू 6 4 ज़ा 24, देन s इज़ इक्वल टू 24 माइनस 18। सो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। सिंपल आपको जितने नंबर्स दिए होते हैं एवरेज में इनको प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ एवरेज, टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स जितने हमारे पास आइटम्स होती हैं। सो ये हमारे पास s इज़ इक्वल टू 6, सो आंसर इज़ B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, what is the average of 3 raised to 10 3 raised to 20 and 3 raised to 30? सो हमारे पास इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, जिनके ऊपर पावर्स होती हैं हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। 3 रेज़ टू 10 प्लस 3 रेज़ टू 20 प्लस 3 रेज़ टू 30। सो डिवाइडेड बाय 3 थे हमारे पास, ये 3 हमारे पास नंबर थे। 3 रेज़ टू 10 प्लस 3 रेज़ टू 20 प्लस 3 रेज़ 30 डिवाइडेड बाय 10। सो 3 रेज़ टू 10 प्लस 3 रेज़ टू 20 प्लस 3 रेज़ टू 30। सो नीचे हमारे पास 3 है, बेसिस आर सेम। सो 3 रेज़ टू की नीचे पावर +1 थी, ऊपर जाकर -1 हो गई है। सो 3 रेज़ टू 10 -1, सो प्लस 3 रेज़ टू 20 -1 प्लस 3 रेज़ टू 30 -1। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू 10 -1 इज़ 9 प्लस 3 रेज़ टू 20 -1 इज़ 19 प्लस 3 रेज़ टू 30 -1 3 रेज़ टू 30 -1 इज़ 29। सो हमारे पास जो आंसर B है 3 रेज़ टू 9 प्लस 3 रेज़ टू 19 प्लस 3 रेज़ टू 29। सो थैंक यू सो मच।